कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हज़रात अभी तक नातो मनकबत समाअत कर रहे थे, ये नाचीज़ भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया। चूँकि करीबन मेरे ख़्याल से 10:20 हो रहे हैं और 10:20 हो रहे हैं तो आपके दिल में ख़्याल पैदा होगा कि हज़रत कब बैठेंगे। तो आज हमारे जो है जलसे के जो नाज़िम हैं हज़रत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहब किबला, चूँकि आज प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से वो चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हज़रत जो है 11 बजे के आसपास करीबन वो बैठ जाएंगे। बहरहाल सबको अपने वक्त का लिहाज रखना होगा। एक मरतबा झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहिबे खाना ने जलसा को इनकाद करने में बड़ी मेहनत की है, लेकिन उनकी हाज़िरी बड़ी देर से होती है। मैं जो है शहाबुद्दीन भाई से और जो है उनके वालिद चचा जलालुद्दीन चाचा से ये कहूँगा कि वो अगर अपनी ज़रूरियात से जल्द फारिग हो जाएं और महफिल पाक में तशरीफ़ लाएं। हज़रात, चूँकि मजलिस बड़ी मुतबर्रक मजलिस है और चूँकि मुझे जो मंसूब है वो शुहदाए करबला के से मंसूब है। मैं आपको बता दूं कि शुहदाए करबला की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत की तारीफ बयान फरमाई है। कुरान भी उनका मदह सरा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी तारीफ कुरान कर दे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर दे, उसकी अज़मत का क्या पूछना। लेकिन हजरात, वो अजीम हस्तियां जिन्होंने अहले बैत की ताज़ीम व तकरीम की है, अल्लाह ताला ने उनके मुकाम को भी बुलंदो बाला फरमा दिया। कतरा थे, अल्लाह ने उन्हें समुंदर कर दिया। जर्रा थे, अल्लाह ताला ने उन्हें पहाड़ बना दिया। ज़मीन थी, अल्लाह ने आसमान बना दिया। हजरात, जिन लोगों ने शुहदाए करबला की ताज़ीम व तकरीम की है, उनके आल से तो उन ताज़ीम की है, तो अल्लाह ताला ने उनके मुकाम को बुलंदो बाला फरमा दिया है। तारीख शाहिद है कि जिसने अहले बैत की ताज़ीम की, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। आइए तारीख के रोशनी में हम देखते हैं कितने ऐसे औलियाए किराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने उन्हें वली बना दिया। कितने भी ऐसे औलियाए किराम हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की ताज़ीम व तकरीम की, उनके अहकाम को माना, उनके फरमान को माना, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सादाते किराम की ताज़ीम की और तौकीर की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वली बना दिया। आइए हम इन औलियाए किराम की फहरिस्त को देखते हैं, तो बेशुमार ऐसे औलियाए किराम हैं कि इन्होंने अहले बैत की ताज़ीम की, सैयदों की ताज़ीम की, अल्लाह ताला ने उन्हें वली बना दिया। तारीख उठाकर देखो, बगदाद शरीफ की धरती है,
हारून रशीद का ज़माना है और उस वक्त जो दुनिया के अजीम पहलवानों में शुमार होते थे, एक अजीम पहलवान जिसे दुनिया जुनैद बगदादी के नाम से मौसूम करती है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुत ताइफा कहा जाता है, यानी गिरोह औलिया का सरदार कहा जाता है। लेकिन हजरात, विलायत से पहले जब उनकी तारीख को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, तो पता चलेगा कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के एक अजीम पहलवान थे, इराक के बहुत बड़े पहलवान थे। और आपके पहलवानी का ये हाल था कि उस वक्त तक जो है, उस वक्त आपका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था, यानी जो भी आपके मद्दे मुकाबिल में आया आपने उसे ज़ेर कर दिया। उस वक्त इराक में जो है और उसके अतराफ में जो है जुनैद बगदादी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। हजरात, उस दौर की बात है जब जुनैद बगदादी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, तो हजरत जुनैद बगदादी जो है खलीफा हारून रशीद के बगल में कुर्सी जो है, कुर्सी के बगल में बैठा करते थे। यानी जो है खलीफा हारून रशीद के दरबार में जो है उनके लिए एक कुर्सी खास हुआ करती थी, यानी उनका शान हुआ करता था कि जो है खलीफा हारून रशीद के दरबार में जो है वक्त के बहुत बड़ा पहलवान जुनैद बगदादी हैं। हजरात, जो है उनका चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। हजरात, मैं आपको बताता चलूं, एक अरसा हो गया हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। सारे के सारे लोग जो है अब इनके बाद दिलों में ये बात रासिक हो गई थी कि अब कायनात में जो है हजरत जुनैद बगदादी से लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन हजरात, जो है वक्त करवट बदलता है, एक शख्स आता है और जो है खलीफा हारून रशीद का दरबार होता है। उसने जो है आने के बाद जो है जब दरबार में आना चाहा, दरबारी से इजाजत मांगी कि मैं जो है दरबार में जाना चाहता हूँ। चुनांचा दरबारी ने जब देखा, उनकी हुलिया को देखा और पूछा, है नातवा, ऐ कमजोर ये शख्स, ये बता कि तू तो बहुत नहीफ लगता है, तू बहुत कमजोर लगता है, आखिर तू किस लिए आया है? चुनांचा आने वाले जो है वाकई देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत लागर हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन हजरात चेहरा बता रहा था कि किसी नूर वाले का चेहरा है। चुनांचा जो है उन्होंने अपना मद्दुआ बयान कर दिया, ए दरबान सुनो सुनो, मैं दरबार में इस बुनियाद पर आया हूँ, मैं हजरत जुनैद बगदादी से जो है कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। चुनांचा जो है जब दरबार ने उनके हुलिया को देखा कि तुम्हारा पैर जमीन पर पड़ नहीं रहा है और जुनैद से अच्छे अच्छे पहलवान लड़ने में घबराते हैं, तुम जुनैद से पहलवान लड़ोगे, पहलवानी लड़ोगे, अरे अपने आप को हिलाकत में मत डालो, अपने आप को मौत के मुंह में मत डालो, वापस चले जाओ। लेकिन हजरात जो है वो सैयदजादा जो है उनसे जो इसरार करते रहे कि आप मुझे इजाजत दे दें। बहरहाल हजरात, जो है जब इन दोनों की गुफ्तगू हो रही थी, खलीफा हारून रशीद ने सुना कि कोई शख्स जो है दरवाजे पर जो है कोई गुफ्तगू सुनीद हो रहा है। हजरत जो है खलीफा हारून रशीद ने जो है उनको बुलाया, दरबान को बुलाया और कहा, क्या मामला है, क्या गुफ्तगू सुनीद हो रहा है? चुनांचा जो है दरबार ने कहा, हुजूर ऐसा मामला है कि एक शख्स बहुत कमजोर है, देखने में बहुत नातवा लग रहा है, वो हजरत जुनैद बगदादी से जो है कुश्ती लड़ना चाहता है। हजरात, जो है जब खलीफा हारून रशीद इस बात को सुनता है कि जुनैद से कुश्ती लड़ने वाला कोई शख्स आया है, चुनांचा उसने कहा कि ऐसा करो, उस आदमी को बुलाओ, आखिर कौन ऐसा शख्स है कि जो जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है। अरे सारे के सारे लोग जो है अब जवाब दे चुके, कोई जो है उनका हमसर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, आखिर कौन शख्स पैदा हो गया है जो जुनैद बगदादी से जो है कुश्ती लड़ना चाहता है। चुनांचा जो है खलीफा के हुक्म से जो है उस नातवा और कमजोर शख्स को बुलाया गया। जब हजरात उस कमजोर शख्स को बुलाया गया, खलीफा हारून रशीद जब देखता है तो कहता है, ये जुनैद से लड़ेगा, देखने में तो ऐसा महसूस होता नहीं है। चुनांचा जो है दरबारियों से मशवरा करने लगा, ऐ दरबारियों ये बताओ क्या होना चाहिए? ये शख्स जो है जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है, जबकि इसके जिस्म के आज़ा बता रहे हैं कि ये जमीन
पर जो है इसके पैर बराबर पड़ नहीं रहे हैं और जुनैद जैसे चट्टान से जो है ये आदमी जो है कुश्ती लड़ना चाहता है। चुनांचा दरबारियों ने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया। कोई ये कह रहा था कि इनका जहनी तवाजुन खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, ऐसा करो बादशाह कुश्ती को टाल दो, ये बंदा जो है लड़ने के काबिल नहीं है। हो सकता है जुनैद के किसी को जो है दांव से इस बंदे को जो है नुकसान पहुंच जाए, तकलीफ पहुंच जाए। चुनांचा है बादशाह ऐसा करो जो है इनसे कुश्ती मत लड़ाओ और मामला टाल दो। चुनांचा हजरात जो है कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं बादशाह ऐसा है, कुश्ती हमेशा ताकत से नहीं लड़ी जाती है बल्कि कभी कभार फन से भी लड़ा जाता है, ऐसा करो मंजूर कर लो। बहरहाल दरबारियों में इख्तिलाफ हो गया कि लड़ाया जाए कि ना लड़ाया जाए, लेकिन हजरात जो है कुछ लोग ऐसे भी थे कि नहीं कुश्ती लड़ाया जाए, हमेशा ताकत से कुश्ती नहीं लड़ी जाती है बल्कि कभी कभार दांव पेच से भी लड़ा जाता है। बहरहाल हजरात जो है अब मामला तय हो गया, तारीख तय हो गई कि अब जुनैद बगदादी से कुश्ती होगा, तारीख मुकर्रर हो गया। हजरात जब तारीख मुकर्रर हो गई दरबार से ऐलान कर दिया जाता है कि जुनैद बगदादी का एक मद्दे मुकाबिल आया है, फला तारीख को जो है जुनैद बगदादी से वो कुश्ती लड़ेगा। बहरहाल एक शोर बर्पा हो जाता है इसलिए कि अहले बगदाद की बहुत दिन हो गए, एक जमाना हो गया था कि जुनैद बगदादी से लड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। लोगों को जो है लोगों का यह ख्याल रासिक हो गया था कि अब जुनैद बगदादी से लड़ने वाला कोई नहीं है। हजरात जब लोगों के दिमाग में पैदा हो गया कि जुनैद बगदादी से कोई लड़ने वाला आ गया, अब सारे के सारे लोग दोस्त हैं, कहीं चौराहों पे तस्करा हो रहा है, कहीं होटलों पे तस्करा हो रहा है, कहीं सड़कों पे तस्करा हो रहा है, कहीं बागों में तस्करा हो रहा है, हर जगह जुनैद की कुश्ती का जो है तस्करा हो रहा है। चुनांचा हजरात जो है बात इतना उछल हो गई, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कर रहे थे कि देखो सुनो सुनो मैं उस आदमी को देखा हूँ जो जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है, वो बहुत कमजोर है, बहुत लागर है, उसके पैर जमीन पर बराबर पड़ते नहीं है। उसने बादशाह को बेवकूफ बनाकर वह चला गया है, यानी अहले दरबार को जो है बेवकूफ बनाकर गया है और अहले दरबार जो है बेवकूफी का शिकार हो गए हैं। चुनांचा कोई कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो होशियार लग रहा था, बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा होशियार है, बड़ा मुदब्बिर है और जंगे जो है लड़ाई के फन में बहुत महारत रखता है। बहरहाल हजरत हजरत जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि मैं जहाँ जाता हमारी कुश्ती की हमेशा जिक्र होता था, यहाँ तक कि मैं बोझल हो गया, मैं उदास हो गया, हर जगह मेरा जिक्र हो रहा था। बहरहाल हजरत वो वक्त आ गया कि हजरत जुनैद बगदादी की जो है अब कुश्ती होने वाली है, तारीख आ गई। हजरत जो है मैदान सजा दिया जाता है, बादशाह के वजीरों के जो है एक जगह बैठाया जाता है, बादशाह को एक जगह बैठाया जाता है, करीने से जो है कुर्सियां लगा दी जाती हैं। हजरत वक्त हो जाता है लेकिन वक्त मुकर्ररा पर वो जो है वो शख्स जो नहीं पहुंचता है। तो कोई कह रहा था कि मैंने पहले कहा था कि शाही दरबार जो है बेवकूफी का शिकार हो गया है, अरे वो शख्स जो है अपनी जान को जो है हिलाकत में डालेगा नहीं, वो शख्स जो है जुनैद बगदादी से नहीं लड़ेगा, अरे सबको बेवकूफ बना गया है। लेकिन कुछ उनके हामी भी थे, कह रहे थे नहीं नहीं सुनो, हो सकता है देर हो गया हो, पैदल आने में ताखीर हो जाती है, अभी और आएंगे। बहरहाल हजरात जो है सबके सब टाइम देख रहे थे, लेकिन अचानक जो है एक शख्स खड़ा हुआ कि वो कहने ही जा रहा था कि आए लोगों सुनो सुनो, ये जंग मुलतवी की जाती है, अब वो शख्स जो है जुनैद से लड़ने नहीं आएगा। इतने में एक शख्स कहता है नहीं नहीं सुनो, वो देखो दूर से गर्दो गुबार नजर आ रहा है, कोई लड़ने वाला आ रहा है, वही शख्स है। चुनांचा थोड़ी देर रुक जाओ। बहरहाल हजरात जो है ऐलान करने वाला बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो शख्स जो कह रहा था कि मैं जुनैद बगदादी से जो है कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, वही शख्स आया। हजरात हाफते डांफते, यानी बहुत कमजोर था, पसीने निकल रहे थे, हाफ रहा था, मैदान कारजार में पहुंच गया, यानी जहां लड़ना था वहां पर पहुंच गया। और जब पहुंच गया हजरात दांव पे शुरू हो गया, लेकिन हजरात जो है उस शख्स ने जो है वो नातमा और कमजोर ने उनके कानों में, जुनैद बगदादी के कानों में कहा, ऐ जुनैद बगदादी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चुनांचा हजरत जुनैद बगदादी के दिल में असर कर गई, आपने कान को जो है उसे जो है आदमी की तरफ बढ़ा
बढ़ाया और कहा, जुनैद बगदादी सुनो सुनो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन सुनो सुनो, मैं आखिर जो है किस बुनियाद पर मैं आपसे कुश्ती लड़ने के लिए राजी हो गया। तो सुनो सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं के औलादों में से मैं एक औलाद हूँ। मैं बहुत फिक्र फाका में मेरी जिंदगी गुजर रही है, गुर्बत में मेरी जिंदगी गुजर रही है, और सैयदजादियाँ जो है मफलूकुल हाल में गुजर रही हैं। इस बुनियाद पर हालात ने जो है तुमसे कुश्ती लड़ने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं जो है फन कुश्ती में महारत नहीं रखता। और मेरी हालत को देख रहे हो। और याद रखो, अगर तुमने जो है अपनी इज्जत को, अगर रसूल के नाम के इज्जत पर अपनी इज्जत को मिटा देते हो तो सुनो, मैदान महशर में अपने नाना से मैं तुम्हें शफाअत करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहरहाल हजरात जो है, जब हज़रत जुनैद बगदादी सुनते हैं कि ये आले रसूल हैं, चुनांचा थोड़ी देर जो है उन्हें जो फन महारत होता है, जो लड़ाई के उसूल ज़वाबित होते हैं, थोड़ा दांव पेच किया। लेकिन क्या देखता है ज़माना कि हज़रत जुनैद बगदादी हार गए, और हज़रत जुनैद बगदादी के पुष्ट पर वो सैयदजादा बैठा हुआ है, और सारे के सारे लोग जो है ताली बजा रहे हैं कि वो नातवा शख्स, वो कमजोर शख्स, इतने मजबूत जुनैद बगदादी को आज जो है इस मैदान में हरा दिया। वाकई ये शख्स जो है फन जंग में जो है महारत रखता है, फन कुश्ती में महारत रखता है। हजरात, तो बात अब इतनी हो गई। हजरत जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि जंग से पहले लोग मुझे अपनी आंखों में लेकर चलते थे, लेकिन जैसे मैं जंग हारा तो जंग हारने के बाद मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, और वो सैयदजादा, उसको लोग जो है पैसा से माला माल कर दिए और इज्जत से उनको जो है अब विदा कर दिया। लेकिन हजरात, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मगरिब तक जो है उसी मैदान में लेटा रहा। हजरात, हारने वाले को कोई नहीं पूछता है, हारने वाले को कोई जगह नहीं देता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, वो शख्स जो मुझे अपनी आंखों में ले रहे थे, आज कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। मैं लेटा रहा, इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। हजरात, जब सूरज गुरूब हो गया, आप फरमाते हैं कि मैं मैदान से उठकर जो है अपने घर आया, और जब अपने घर आया तो मैं ये सोच रहा था कि वो आले रसूल ने मुझसे वादा किया है कि मैदान महशर में जो है अपने नाना से शफाअत करवाऊंगा। और सुनो सुनो, जो आज तुम मेरे लिए जो है ये जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हो, इसका बदला जो है मैं अपने नाना जान से तुम्हें दिलवाऊंगा, तुम्हें वो मौका बता करवाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। आखिर वो वक्त कब आएगा? चुनांचे यही सोच रहे थे कि बह रह गई बात शफाअत की, तो सबसे पहले मौत आएगी, मौत के बाद क़यामत कायम होगा, क़यामत के बाद मैदान जो है मैदान महशर होगा, हिसाबो किताब होगा, शफाअत होगा। यानी फरमाने लगे, सोचने लगे, या अल्लाह, ये उधार तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, यानी इसके लिए ज़रूरी है पहले मौत आओ, मौत के बाद फिर पता नहीं कब क़यामत आए। क़यामत तो आनी है, लेकिन पता नहीं कब आएगी। आने के बाद मैदान महशर होगा, फिर शफाअत होगी। या अल्लाह, इतना बड़ा उधार। लेकिन हजरात फिर सोच रहे थे, आप फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था, हाँ ये उधार लंबी हो सकती है, लेकिन ये भी बात है कि मैदान करबला के जरिया से जो है आज जो इस्लाम रोशन है, इन्हीं शहजादों की बुनियाद पर रोशन है। इनका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है, ताखीर हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता है। हजरत जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि मैं जो है इसी कश्मकश में था, इसी बात को सोच रहा था, नमाज इशा पढ़ी, यहाँ तक कि आंख लग गई। आप फरमाते हैं जैसे आंख लगी, मैं क्या देखता हूँ कि बगदाद और मदीना करीब हो गए। मदीना से गुंबद खजरा से एक नूरानी किरण फूटती है, और वो किरण जो है धीरे धीरे जो है बगदाद की तरफ आ रही है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और उनके गुलाम हैं, और सारे के सारे जो है मेरे बगदाद में पहुंच रहे हैं। और जब बगदाद में पहुंचते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जुनैद, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा कर्जा जो है कयामत में उतारा जाएगा? नहीं नहीं, आज तूने जो है मेरे नवासों की लाज रख ली है, आज तूने जो है मेरे औलाद की लाज रख ली है। तो सुनो सुनो, ये तुम्हारा कर्जा मैदान महशर तक नहीं रखा जाएगा, आज उसका बदला मैं तुम्हें देता हूँ। ये नूरानी ताज ले लो और औलिया की सरदारी तुम्हें अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने अहले बैत की ताजीम की तो अल्लाह ने उसे वली बना दिया।
अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्ब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।